हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिमांशु है और हम लोग हिस्ट्री की रीडिंग कर रहे हैं क्लास 9th की, जो कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर किस तरह के सिंबल्स का यूज़ वहाँ की जो है पॉपुलेशन करती थी सिंबलाइज करने के लिए कुछ आइडियाज़ को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रांस में किस तरह से जो है मोनार्की को जो है तरीके से एंड कर दिया गया, वो देखेंगे हम। और देखेंगे कि फ्रांस किस तरह से एक रिपब्लिक तैयार हो गया। दरअसल रिपब्लिक से मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जिसका जो टॉप लीडर होता है, सबसे बड़े पद पर जो होता है व्यक्ति, उसको भी जो जनता ही चुनती है। जबकि मोनार्की में क्या होता था, मोनार्की में सबसे बड़ा पद राजा ही होता था और उसको जनता नहीं चुनती थी, वो तो बाय बर्थ मिल जाता था उनके लड़कों को। तो इसमें अब हम रीडिंग करते हैं, देखते हैं किस तरह से इन लोगों ने एंड किया। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। आने वाले सालों में भी फ्रांस की जो सिचुएशन थी बहुत ही टेंस रही, मतलब कि बहुत सीरियस रही। ऐसा क्या होता रहा वहाँ पर देखते हैं। ऑल्दो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, लुई 16 ने हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिए थे। लेकिन ही एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रसिया। लेकिन किंग ऑफ प्रसिया जो था, उसके पास में एक कंट्री थी प्रसिया, उसके कॉन्टैक्ट में बराबर रहता था लुई 16 था। दरअसल प्रसिया में भी किंग ही होते थे उस टाइम पर, और जो किंग होते थे दूसरे किंग की, मतलब एक किंग दूसरे किंग का अच्छा दोस्त होता था वहाँ पर। लेकिन फ्रांस में ऐसा सिस्टम एंड होने लगा था मोनार्की का। तो फिर ये लोग क्या कर रहे थे देखते हैं। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस। जो मतलब नेबरिंग कंट्री जितनी भी थी फ्रांस की, वो सारी बहुत वरी थी, मतलब टेंशन में थी कि फ्रांस में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस समर ऑफ 1789। तो ये जो हैं जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ थी, वो सारी ये प्लान कर रही थी कि अपनी ट्रूप्स को जो है फ्रांस में भेजा जाए और फ्रांस में जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सबको रोका जाए। और ये जो इवेंट्स हैं जो 1789 के समर के बाद से हो रहे हैं, इन सबको किसी भी तरह रोका जाए जो मोनार्की के अगेंस्ट हो रहे थे। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। मतलब जब इसकी नेबरिंग कंट्री फ्रांस पर अटैक करती है, उसके पहले ही फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसने अप्रैल 1792 में अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया, इनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया पहले ही। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। मतलब हज़ारों वॉलंटियर्स थे, अलग अलग स्टेट से आते थे, प्रोविंसेस से फ्रांस की, वो लोगों ने आर्मी ज्वाइन कर ली। दे सॉ दिस एज ए वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड अरिस्टोक्रेट्स। तो उन लोगों ने इस लड़ाई को इस तरह से देखा कि आम जनता की लड़ाई है जो किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट है। किंग्स मतलब राजा और अरिस्टोक्रेसीज मतलब कि जो कुलीन वर्ग होता था, लाइक दोज नोबल्स, उनके अगेंस्ट है। ओवर यूरोप एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप, मतलब कि जो पूरे यूरोप के जो किंग्स हैं और एरिस्टोक्रेसीज हैं उनके अगेंस्ट इस वॉर को देखा था इन लोगों ने। अमॉन्ग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सैंग वॉज द मार्सिलेस कंपोज्ड बाय द पोएट रोजेट दे लाइजले। मतलब ये सब लोग जो हैं बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते थे, मतलब देशभक्ति वाले गाने, जिनमें ये जो मार्सिलीज है बहुत फेमस था। इसको रोजेट दे लेजले ने कंपोज किया था, बनाया था। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलीज एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस। इस सॉन्ग को सबसे पहले उन वॉलंटियर्स ने गाया था जो मार्सिलीज से पेरिस की तरफ जा रहे थे। सो गॉट इट्स नेम, और इसी कारण इस सॉन्ग को भी जो है मार्सिलीज का ही नाम मिला। अब जो मार्सिलीज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अभी जो मार्सिलीज है फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका है। द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। ये जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हो रही थी अलग अलग कंट्री से जो फ्रांस लड़ रहा था, इसके कारण जो बहुत सारे लॉसेज हो रहे थे और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी लोगों को, पीपल्स को। वाइल मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, जब जो पुरुष होते थे, जब लड़ाई लड़ने वो लोग जो है फ्रंट पे जाते थे, कहीं भी जाते थे, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। तो जो वुमेन्स होती थी, ये टास्क उनके ऊपर आ जाती थी कि किसी तरह से जो अर्निंग करें लिविंग के लिए और अपनी फैमिली की देखभाल करें। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर। बहुत बड़ा जो सेक्शन था पॉपुलेशन का, बहुत सारे जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि इस रिवॉल्यूशन को जो और आगे ले जाया जाए। एज
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें जितने भी पॉलिटिकल राइट्स थे, जैसे कि वोट करने का, असेंबली में जाने के लिए, इलेक्टर बनने का, ये सारे जो राइट थे सब रिचर सेक्शंस को थे। जो लोग अच्छा टैक्स दे पाते थे बस वही लोग ये राइट को जो है एंजॉय कर पाते थे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। ऐसे कुछ पॉलिटिकल क्लब्स तैयार होने लगे, इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, वो लोग इकट्ठे होते थे जो डिस्कस करना चाहते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और कुछ अपने प्लान तैयार करना चाहते थे कि किस तरह से अब उन लोगों को आगे काम करना है। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबियंस। इन सभी में जो सबसे फेमस क्लब था वो था द जैकोबियंस। बहुत पावरफुल क्लब थे, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन फ्रांस। इसको जिसका नाम है, एक कॉन्वेंट जगह थी, वहाँ के जो एक सेंट थे जैकब फ्रांस पेरिस के, उनके नाम पे इन लोगों ने अपने क्लब का नाम रख लिया था। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, वुमेन्स भी इस पूरे टाइम में जो बहुत एक्टिव रही थी, फॉर्म्ड देयर ओन क्लब्स। इन लोगों ने भी अपने खुद के क्लब्स तैयार कर लिए थे। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड्स। इसी चैप्टर के सेक्शन 4 में हम इन वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन लोगों की क्या डिमांड थी। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जैकोबियन क्लब्स के जितने भी मेंबर्स थे सारे के सारे लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आते थे, मतलब कि कम बोल लीजिए कम पैसे वाले सेक्शन था या कम विकसित सेक्शन था, उससे आते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, इनमें स्मॉल शॉपकीपर्स थे, कलाकार लोग होते थे, आर्टिसंस, शू मेकर्स होते थे, जो पेस्ट्री बनाने वाले जो होते थे वो लोग होते थे, वॉच मेकर होते थे, घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर्स होते थे जो पेंट कर देते चीज़ों को, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर। जो सर्वेंट किसी के यहाँ काम करते थे, या ऐसे लोग जो दिन एज ए मतलब दिहाड़ी काम करते थे, दिन का पैसा मिलता था जिनको, वो लोग भी होते थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जितने भी जैकोबियंस थे इन सब का वो लीडर था। अ लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबियंस डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स। बहुत सारे लोग थे जैकोबियंस में, जिन लोगों ने क्या किया था, एक स्ट्रिप्ड ट्राउज़र पहनना चालू कर दिया था लंबा सा, सिमिलर टू दोज वोर्न बाय डॉक वर्कर्स। ये बिल्कुल वैसा था जैसे डॉक वर्कर यूज़ करते थे। डॉक मतलब जो पोर्ट होते हैं जहाँ पर शिप्स रुकती हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको डॉक वर्कर कहते हैं। वो लोग भी ऐसे लंबे लंबे ट्राउज़र पहनते थे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये उन लोगों ने अपने सोसाइटी के कुछ फैशनेबल सेक्शन से अलग दिखने के लिए पहनते थे, जो नोबल्स होते थे। मतलब नोबल जो थे उस टाइम के, मतलब फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, तो उन लोगों से थोड़ा अलग दिखने के लिए उन लोगों ने ये पहनना चालू किया। हु वोर नी ब्रीचेस। ये जो नोबल्स होते थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे, मतलब ऐसा कपड़ा पहनते थे जो घुटने तक आता था। मतलब ये फ़ोटो आप देख सकते हो, जो किस तरह से इन लोगों ने ये लंबा सा ट्राउज़र पहन रखा है। सैनक्लाटेज कपल बोलते हैं इनको। दरअसल ये जो सर पे इन लोगों ने जो टोपी पहन रखी है इसको बोलते हैं सैनक्लाटेज। ठीक है। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लामिंग द एंड ऑफ द पावर wielded बाय द वियरर्स ऑफ नी ब्रीचेस। दरअसल इससे वो लोग जो है, जो जैकोबियंस थे, ये शो करना चाहते थे, दरअसल वे प्रोक्लेम करना चाहते थे कि अब आप लोगों की जो पावर आप लोगों को एंजॉय करते थे वो अब समाप्त हो चुकी है। दरअसल ये जो नी ब्रीचर्स जो होते थे, दरअसल ये नोबल्स होते थे, तो इनकी पावर ख़त्म हो गई है। जैकोबियंस ये दिखाना चाहते थे। दिस जैकोबियंस केम टू बी नोन एज द सैनक्लाटेज। अब इन जैकोबियंस को आगे चल के सैनक्लाटेज बोला जाने लगा। क्यों? लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। दरअसल सैनक्लाटेज उनको बोलते थे जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। सैनक्लाटेज मैन वोर इन एडिशन, दरअसल ये अलग से एक चीज़ और पहनते थे, रेड कैप दैट सिम्बलाइज लिबर्टी। दरअसल ये जो रेड कैप होती थी लिबर्टी को सिम्बलाइज करती थी, प्रतीक थी लिबर्टी का। वुमेन हाउएवर नॉट अलाउड टू डू। हालांकि वुमेन जो थी उनको ये सब पहनना अलाउ नहीं था। इन द समर ऑफ 1792 जैकोबियंस प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ फूड। 1792 के समर में जैकोबियंस जितने भी सब लोगों ने एक ऐसा प्लान किया कि एक इस तरह का जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जाए, हड़ताल किया जाए, मतलब कि हिंसक हड़ताल भी बोल सकते हैं उसको हम, या रिवॉल्यूशन,
जिसमें जो है पेरिस के लोगों को साथ में लेकर, जो गुस्साई भीड़ थी पेरिस की, रीज़न ये था कि उन लोगों को जो बहुत ही शॉर्ट सप्लाई हो रही थी, बहुत कम सप्लाई दिया जा रहा था उनको, और उस टाइम को जो फूड की प्राइस जो भी थी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसे टाइम पे जैकोबियंस ने पेरिस के लोगों को साथ में लेकर एक आंदोलन छेड़ दिया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टुलेरीज। 10 अगस्त की मॉर्निंग को इन लोगों ने पैलेस ऑफ टुलेरीज जो था जहाँ पर राजा रहता था उस पर अटैक कर दिया। मसेकर द किंग्स गार्ड्स, किंग्स के जो गार्ड थे उनको मार दिया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल, और बहुत घंटे तक किंग को खुद हॉस्टेज बना के रख लिया, मतलब बंधक बना के रख लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उसके कुछ देर बाद असेंबली ने जो पूरी रॉयल फैमिली थी उसको जेल में डाल दिया। इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ, ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। इलेक्शन हुए और हर वो व्यक्ति जो 21 साल से बड़ी उम्र का है, मैन, भले ही उसके पास कितना भी वेल्थ हो, सभी को वोटिंग का राइट मिल गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब जो नई असेंबली तैयार हुई उसका नाम हुआ कन्वेंशन। पहले इसके पहले नेशनल असेंबली बोलते थे, लेकिन जैकोबियंस ने जब गवर्नमेंट तैयार की तो उसको कन्वेंशन बोला गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड द मोनार्की, मतलब मोनार्की को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया फ्रांस से। एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब रिपब्लिक हम ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं जहाँ पर पूरी की पूरी गवर्नमेंट को तो पीपल जो है इलेक्ट करते हैं, साथ में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसको भी इलेक्ट करते हैं, क्योंकि मोनार्की में ऐसा नहीं होता था, हमने पहले भी पढ़ा है। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, वहाँ पर जितनी हेरिडिटरी मोनार्की थी उसको समाप्त कर दिया गया। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। आप एक मतलब इसके बारे में सर्च कर सकते हो कुछ अदर कंट्रीज़ के बारे में जो रिपब्लिक हैं, और ज़रा इन्वेस्ट करके चेक करो कि वो कब रिपब्लिक बनी है। लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। मतलब लुई 16 को जो है एक कोर्ट ने ट्रीजन के चार्ज पर डेथ पेनल्टी दे दी, मतलब उनको जो है डेथ पेनल्टी दी। ट्रीजन से मतलब होता है कि यदि कोई पर्सन अपनी कंट्री से यदि देशद्रोह करता है, चीट करता है कंट्री को, तो उसको ट्रीजन बोला जाता है। तो ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन के बेस पर जो कोर्ट ने लुई 16 को सेंटेंस ऑफ डेथ दे दी, मतलब मृत्यु की सज़ा दे दी। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड मतलब मार दिया गया पब्लिकली एट द प्लेस डेला कॉनकोरोडे। प्लेस डेला कॉनकोरोडे कोई जगह थी, वहाँ पर पब्लिकली जनता के सामने उनको मार दिया गया। द क्वीन मैरी एंटोइनेट्टे मैट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। उनकी जो क्वीन थी, वाइफ थी मैरी एंटोइनेट्टे, उनको भी सेम इसी तरह से कुछ ही दिनों बाद मार दिया गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरह से फ्रांस ने मोनार्की को एबॉलिश किया और एज ए रिपब्लिक वो तैयार हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द रीन ऑफ टेरर, कि जो रीन ऑफ टेरर था, एक आतंक का समय था फ्रांस में, किस तरह स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।